हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था फॉरेस्ट और लाइफलाइन। उसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। अब ये इसका 3rd पार्ट है जिसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि आपको ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ना चाहिए। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं स्वपोषी, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं विषमपोषी और सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं मृतोपजीवी। ठीक है। यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। ठीक है। तो आपको जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना, वो किस तरह से फूड बनाते हैं, किस तरह से फूड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करना, तो वो किस तरह से भोजन का उत्पादन करते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। तो जो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, मतलब ये बताते हैं प्रोफेसर अहमद कि पहले तो उन्होंने बताया जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में उन्होंने बताया। फिर वो बताते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के जो पेड़ पौधे होते हैं, वो किस तरह से भोजन का उत्पादन करते हैं, किस तरह से फूड प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो बताते हैं कि ऑल एनिमल्स जो हैं, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं, मतलब उनके अंदर जो हर्बीवोरस होते हैं और जो कार्निवोरस होते हैं। अब हर्बीवोरस होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, शाक पक्षी होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो हरे भरे, ठीक है, हरी भरी चीजों को जो खाते हैं, है ना, जो शाकाहारी होते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोरस। और इनके अंदर ऑल एनिमल्स में और क्या होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, जो मांस वगैरह खाते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो हर्बीवोरस हो चाहे वो कार्निवोरस हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। ठीक है। डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है। तो वो फूड के लिए, ठीक है, अपने भोजन के लिए वो किस पर डिपेंड करते हैं? पूरी तरह से वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अल्टीमेटली का मतलब होता है मूलभूत रूप से। ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसमें कि ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन कैट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि प्लांट से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है। प्लांट से खुद को वो फीड करते हैं। फिर ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और क्या करते हैं वो? तो ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म प्लांट से खुद को फीड करते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म पौधों से, पेड़ पौधों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपने लिए भोजन उनसे प्राप्त करते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो भोजन से प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों से, है ना, उन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उन जीवों को क्या करते हैं कि दूसरे जो अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा उनको खा लिया जाता है। ठीक है, समझ में आई? क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म प्लांट से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, अब प्लांट से खुद को फीड करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, और भी दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, उनको खाते हैं। ठीक है। वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो प्लांट से खुद को फीड करते हैं, उनको वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाते हैं। ठीक है। तो क्या क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसके जरिए हम जानेंगे कि क्या होता है कि जैसे ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है। घास जो होती है, ग्रास जो होती है, वो किसके द्वारा खाई जाती है? वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीट होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीट जो होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है? घास को खा लिया जाता है, ग्रास खाई जाती है। ठीक है। फिर क्या होता है? विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग। ठीक है। फिर उन इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? जो फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो खाते हैं। ठीक। फिर क्या होता है? द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नैक्स। और फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर लेता है? स्नैक्स कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो मेंढक को कौन खा लेता है? सांप खा लेते हैं। ठीक। फिर क्या होता है कि दिस इज सेड टू फॉर्म अ फूड चेन। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये जो फॉर्म है,
ठीक है, जिस फॉर्म को मतलब बताया गया है एज अ एग्जाम्पल, इस फॉर्म को हम कहेंगे फूड चेन। ठीक है, इसको हम खाद्य श्रृंखला कहेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि ग्रास को इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग खाते हैं। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाते हैं। और स्नेक को कौन खाते हैं? स्नेक को ईगल खाते हैं। ठीक है, तो मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो इस तरह की बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, फूड चेन्स होती हैं, ये फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड। ठीक है, तो ये जितनी भी फूड चेन है वो इस तरह से आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब इफ अफेक्ट्स अदर फूड चेन्स। ठीक है, तो अगर इनमें से ठीक है एक भी फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो क्या होगा कि वो दूसरी जो फूड चेन होती है उसे अफेक्ट करेंगे, उसके ऊपर वो प्रभाव डालेंगे। ठीक है, एक फूड चेन के गड़बड़ होने से, ठीक है, डिस्टर्ब होने से जो दूसरी और फूड चेन होती हैं, खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, वो क्या होती हैं फिर उसकी वजह से प्रभावित होती हैं, अफेक्टेड होती हैं। तो एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेड ऑन द अदर पार्ट्स। तो फॉरेस्ट का जो हर एक पार्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो उसके दूसरे पार्ट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड। ठीक है, अगर हम एक कंपोनेंट को, कंपोनेंट मतलब कि घटक, तो अगर हम एक कंपोनेंट को रिमूव कर दें, हटा दें, जैसे कि ट्रीज हो गए, ठीक है, तो क्या होगा? ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड। तो उससे क्या होगा? जो दूसरे तरीके के कंपोनेंट्स जो होते हैं, घटक जो होते हैं, वो क्या होंगे? उसकी वजह से अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं डिकम्पोजर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? जो डेड प्लांट्स होते हैं और जो डेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो मृत पौधे होते हैं और जो मृत पशु पक्षी होते हैं, उनको क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कौन कन्वर्ट करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं। और किस में कन्वर्ट करते हैं? वो ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? उनको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। और वो जो ह्यूमस होता है ना, जो उनसे जो ह्यूमस बनते हैं, ह्यूमस बनता है, उसे हम किससे जानते हैं? उसे हम जानते हैं डिकम्पोजर्स के नाम से। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? डिकम्पोजर्स कहलाता है, मतलब कि जैव अपघटक कहलाता है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। प्रोफेसर अहमद explained that plants release oxygen through the process of photosynthesis। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं कि उनमें प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। The plants help to provide oxygen for animals respiration। ठीक है, for animal respiration। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? एनिमल की रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, जो पशु पक्षी होते हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए, उनके श्वसन के लिए वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण में क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है इनके बीच के बैलेंस को मेंटेन रखने का भी काम करते हैं। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। तो इसकी वजह से फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं? लंग्स कहलाते हैं। क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन फिर ये किसे प्रोवाइड करते हैं? ये एनिमल के रेस्पिरेशन के लिए उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, सबके लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ ही ये क्या करते हैं?
जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, उनके बीच के बैलेंस को मेंटेन करके रखने का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं, लंग्स कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे टिबू नाम का एक बच्चा है, वो बताता है कि टिबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो बताता है कि जो ये जंगल होते हैं, ये फॉरेस्ट होते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का ही घर नहीं है, बल्कि क्या है ये, और भी जो मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, ठीक है, वो उन लोगों के लिए भी है जो मतलब बहुत सारे जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना। तो टिबू बताता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नहीं, बल्कि मतलब इसके अलावा और भी ऐसे मतलब लोग भी हैं, पीपल भी हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको भी ये फॉरेस्ट क्या है, एक घर की तरह काम करता है, ठीक है। समझ में आया। टिबू क्या बताता है कि फॉरेस्ट क्या है कि प्लांट्स और एनिमल का ही घर नहीं है, ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सिर्फ उन्हीं का ही घर नहीं है, वो किसके लिए भी है, वो जो मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, जो बहुत सारे जो पीपल होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो फॉरेस्ट उनके लिए भी उनका घर है। आगे देखते हैं कि सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ना कुछ ऐसे होते हैं जो ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, अलग तरह के ट्राइब्स भी वहां होते हैं, उनके लिए भी वो होम की तरह काम करता है, ठीक है। जो फॉरेस्ट होता है वो मतलब जिनके लिए फॉरेस्ट एक होम का काम करता है, जिन लोगों के लिए, वो लोग वहां के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्राइब्स कहलाते हैं, वो ट्राइब्स होते हैं। तो टिबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट। तो ये जो लोग होते हैं, टिबू एक्सप्लेन करता है, बताता है कि ये जो पीपल होते हैं जो फॉरेस्ट जिनके लिए होम का काम करता है, घर का काम करता है ना, वो जिन लोगों के लिए फॉरेस्ट क्या है, घर है, तो वो पूरी तरह से डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट, वो डिपेंडेड होते हैं पूरी तरह से फॉरेस्ट पे, ठीक है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या करता है कि उनके एक सिर्फ घर का ही काम नहीं करता, वो साथ ही साथ उनको क्या प्रोवाइड करता है, उनको फूड है, ठीक है, खाना है, शेल्टर है, शरण देता है, ठीक है, वाटर एंड मेडिसिन, दवाइयां और मतलब पानी वगैरह सब उनको उस फॉरेस्ट से मिलता है। जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें जंगलों से ये सारी चीजें मिलती हैं। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। तो उन्हें क्या होती है कि ट्रेडिशनल नॉलेज होती है फॉरेस्ट में रहने की वजह से, है ना, फॉरेस्ट से बिलोंग करने की वजह से जो ये ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या होता है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, जो औषधीय पादप होते हैं, उन्हें ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, ठीक है। जंगलों में, फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, औषधीय जो पौधे होते हैं, है ना, उनकी क्या होती है, वो जो ट्राइब्स होते हैं उन्हें ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, उन्हें इन सब जो मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह जो होते हैं ना, इन सब की उनको क्या होती है, जानकारी होती है। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें है डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो जैव अपघटक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पौधे बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने का भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उनकी जब न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है उसे मेंटेन करने के लिए भी क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और कौन से ग्रोइंग प्लांट्स, जो फॉरेस्ट के जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनके लिए। आगे देखते हैं। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग एंटाइटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटेलिटी। तो जो फॉरेस्ट होता है ये क्या है, डायनेमिक लिविंग एंटाइटी है, मतलब कि ये सक्रिय जीवित अस्तित्व है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरा हुआ, एंड वाइटेलिटी, ठीक है, और इसमें क्या है, जीवन क्षमता है। मतलब कि क्या होता है कि इसमें जो डिकम्पोजर्स होते हैं, फॉरेस्ट में क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वहां के जो पौधे ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोइंग जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने के लिए, पोषक जो पदार्थ होते हैं वो सप्लाई करने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये डायनेमिक लिविंग एंटाइटी होती है ना, मतलब कि सक्रिय जीवित
अस्तित्व होता है जो कि क्या होता है, फुल ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, जीवन से भरा, और जिसमें क्या होती है, वाइटलिटी होती है, जीवन क्षमता होती है। अब आगे देखते हैं। अब ये फॉरेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख लेते हैं कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन। फॉरेस्ट क्या करता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। ये क्या करते हैं, जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, संरक्षित करते हैं, और क्या करते हैं, प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में जो एनिमल्स होते हैं उनके रहने के लिए ये क्या करते हैं, ये उनके मतलब रहने की जगह होती है, ठीक है। फॉरेस्ट क्या करते हैं, उनको रहने के लिए जगह प्रदान करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। और क्या होता है, मतलब या हम ये कह सकते हैं कि वहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे क्या होता है कि फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ जो एनिमल्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में एनिमल्स की वो रहने की जगह होती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज, ठीक है। तो फॉरेस्ट किस में हेल्प करता है, अच्छी बारिश के लिए, ठीक है, जो नेबरिंग एरियाज होते हैं उसमें, है ना, तो उनमें क्या करता है कि अच्छी बारिश को लाने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हरा भरा फॉरेस्ट होगा, हरा भरा जंगल होगा, है ना, तो वहां पे क्या होगा, अच्छी बारिश वहां पे होगी, अच्छी रेनफॉल होगी, ठीक है। दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। और वो क्या है, वो मेडिसिनल प्लांट्स के, ठीक है, जो औषधीय पौधे होते हैं, औषधीय पादप जो होते हैं, टिम्बर यानी जो इमारती लकड़ी होती है, ठीक है, जिन लकड़ियों से जो इमारत बनाने के लिए, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए जिन लकड़ियों का यूज होता है, ठीक है, टिम्बर बोलते हैं उसे। और जो मैनी अदर यूजफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो यूज में लेने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चीजें बहुत सारी जो यूजफुल होती हैं, है ना, उपयोगी चीजों को बनाने के लिए, तो ये सारे सोर्स को बनाने के लिए, ठीक है, नहीं हाँ, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इससे हमें इतने सारे सोर्सेस हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जो फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, औषधीय पादप भी होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होती है, इमारती लकड़ियां भी होती हैं, और वहां पे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां मतलब कि यूज में लेने वाली, काम में आने वाली जो चीजें होती हैं वो भी बहुत सारी वहां पे होती है। तो ये सारे जो सोर्सेज होते हैं, ये जो सारे स्रोत जो होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, है ना। तो ये जो इन पॉइंट से हम क्या जानते हैं, हमें ये समझ में आता है कि इतनी सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि वी मस्ट प्रिजर्व अ फॉरेस्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, मतलब जो जंगल होते हैं उन्हें हमें संरक्षित करके रखना चाहिए, ठीक है, प्रिजर्व करना चाहिए। तो अब ये हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है, यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।